हरे कृष्णा। भाद्रपद मास में आती है एक अत्यंत विशेष एकादशी तिथि जो भगवान श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इस एकादशी का नाम है अज्जा एकादशी। इस तिथि को अन्नदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए चातुर्मास की इस अत्यंत पवित्र और परम मंगलमय अज्जा एकादशी की कथा का श्रवण करते हैं। एक समय युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे द्वारिकानाथ, कृपया आप मुझे भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के बारे में बताइए। इसका नाम क्या है, इसका पालन कैसे करना है और क्या प्राचीन काल में किसी ने इसका पालन करके पुण्य अर्जित किया था। तो इसका उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम है अज्जा एकादशी। इस एकादशी व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी तिथि के दिन पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान श्री केशव की पूजा करके उन्हें अपना ये व्रत अर्पित करता है, उसके पूर्व और वर्तमान जन्म के सभी पापों का नाश हो जाता है। और इस विषय में एक प्राचीन इतिहास भी आता है, ध्यान पूर्वक सुनो। बहुत समय पहले हरिश्चंद्र नाम के एक चक्रवर्ती राजा राज्य करते थे। वे अत्यंत वीर, प्रतापी और सत्यवादी थे। उन्होंने किसी अज्ञात कर्म या फिर प्रतिज्ञा के कारण अपने राज्य को त्याग दिया था। संयोग ऐसे बन गए कि उन्हें अपनी स्त्री यानी कि पत्नी और अपने पुत्र को भी त्यागना पड़ा और उन्हें स्वयं एक चांडाल के घर पर सेवक बनकर रहना पड़ा। वह चांडाल के घर पर रहकर भी कर के रूप में मृत्यु के समय उड़ाया जाने वाला वस्त्र आदि लेने का काम करते थे। लेकिन इतनी आपत्ति के समय में भी उन्होंने कभी भी सत्य को नहीं त्यागा था। वह सत्यवादी थे। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपने सत्य प्रतिज्ञा व्रत का पालन करते थे और इस प्रकार करते हुए अनेक वर्ष बीत गए। प्रायः उन्हें अपने इस कर्म पर बड़ा दुख होता रहता और उससे मुक्ति प्राप्त करने के लिए वे विभिन्न उपाय ढूंढते रहते। उन्हें हर समय यही चिंता रहती थी कि आखिर वह क्या करें, किस प्रकार पुनः अपने लुप्त संपत्ति और अपने परिवार से पुनर्मिलन हो सके। इस प्रकार एक दिन वो चिंता में मग्न बैठे हुए थे। उस समय राजा के पास गौतम ऋषि आए। राजा ने उन्हें देखकर अत्यंत विनम्रता से प्रणाम किया और हाथ जोड़कर अपना संपूर्ण दुख वृत्तांत कह सुनाया। दयालु महर्षि गौतम ने आश्चर्यजनित होकर राजा से कहा, हे राजन, आप तो सत्यवादी हैं। मुझे आश्चर्य है कि आप इतने लंबे काल तक उस दुख भरी स्थिति में रहते हैं, लेकिन फिर भी इससे निकलने का मैं एक उपाय आपको बताता हूँ। आप भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अज्जा नामक एकादशी का विधि पूर्वक पालन कीजिए। शास्त्रों में बताए गए अनुसार इस एकादशी व्रत का पालन कीजिए। रात्रि के समय कथा और कीर्तन करते हुए भक्ति भाव से जागरण कीजिए और अगले दिन इस एकादशी व्रत का निर्धारित समय के अंदर पालन कीजिए। इस प्रकार अज्जा एकादशी का पालन करने से आपके संपूर्ण पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे और इसके प्रभाव से आपका वैभव आपको पुनः प्राप्त होगा। ऋषि की बात सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हो गए और फिर वहां से गौतम ऋषि चले गए। आने वाले समय में जब अज्जा एकादशी आई तो राजा हरिश्चंद्र ने मुनि गौतम के कहे अनुसार पूर्ण भक्ति भाव, श्रद्धा और आदर के साथ उस अज्जा एकादशी व्रत का पालन किया। रात्रि को भगवान का कीर्तन करते हुए जागरण किया और उसके प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे, आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने समक्ष ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु, भगवान महादेव इत्यादि सभी देवताओं को उपस्थित पाया और उसी क्षण उनका मृत पुत्र भी जीवित हो गया और उन्होंने अपने पत्नी को आभूषणों से युक्त होकर देखा। इस व्रत के प्रभाव से उन्हें अपना राज्य पुनः प्राप्त हुआ। उन्होंने दीर्घकाल तक अपने पुत्र और परिवार के साथ संपूर्ण पृथ्वी पर शासन किया और जीवन के अंत में परिवार के साथ उन्होंने भागवत धाम की प्राप्ति की। हे राजन, ये संपूर्ण अज्जा एकादशी के व्रत का प्रभाव था।
जो भी मनुष्य इस एकादशी का पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से पालन करता है और रात्रि में जागरण करके अगले दिन इस व्रत का पालन करता है, उसके पूर्व और वर्तमान जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उसे भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जो मनुष्य इस कथा का श्रवण भी करता है, उसके जीवन में भी पूर्व काल के समस्त पाप उपस्थित नहीं रहते, उनका तत्क्षण नाश हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये कथा आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।